हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी है एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इज नाउन एज हाइपरट्रॉफी। दूसरे नंबर पर है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया कहते हैं एन इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल्स इज नाउन एज हाइपरप्लेजिया। उसके बाद मॉलिक्यूल्स का मैंने आप लोगों को बताया है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया में ही आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और प्रोपाग्यूल का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट जो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और मल्टीप्लाई करने में मदद कर रहा होता है, उसको हम कह देते हैं प्रोपाग्यूल। प्रोपाग्यूल की एग्जांपल है स्पोर। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टार्ट करें। रेजिस्टेंस क्या होती है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस आप लोगों को पता होना चाहिए रेजिस्टेंस होती क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। इस ये हम प्लांट को ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये भी एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर भी किसी पैथोजन ने हमला किया है, मैं इसको पी लिख रही हूँ। और इस वाले प्लांट के ऊपर भी एक पैथोजन ने हमला किया। इस पैथोजन के हमला करने की वजह से ये प्लांट मर गया, लेकिन पैथोजन के अटैक करने की वजह से ये दूसरा प्लांट सरवाइव करता रहा, यानी कि उसको फर्क भी नहीं पड़ा। तो किसी भी प्लांट की एक ऐसी एबिलिटी जो डिजीज डेवलप ना होने दे या फिर डिजीज की डेवलपमेंट को रोके, हम उसको कह देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोग इस तरह से कर ले, एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ पैथोजन इज नाउन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी मैं ये पिक्चर से दोबारा समझाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी ये देखें, ये आप लोगों की एक पिक्चर नजर आ रही है। पिक्चर के अंदर दो प्लांट है, सेम ही प्लांट्स हैं। ठीक है, एक ही स्पीशी के प्लांट है। एक ये वाले पॉट में प्लांट था और एक ये वाले पॉट पे प्लांट था। इसके ऊपर एक पैथोजन ने अटैक किया और सेम पैथोजन ने इसी पॉट के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, लेकिन ये वाला प्लांट जो है ना, ये बेचारा, इसके अंदर कुछ एबिलिटी नहीं होगी या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स नहीं होंगे जिसकी वजह से बाहर से आने वाले पैथोजन को ये टैकल नहीं कर सका, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बेचारा प्लांट मर गया। ठीक है, और जो दूसरे वाला प्लांट था, उसके अंदर एक एबिलिटी थी, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद थे कि पैथोजन ने जब उसके ऊपर अटैक किया तो उसने क्या किया, खुद वो सरवाइव करता रहा और उसने पैथोजन को अपने अंदर डिवेल्प नहीं होने दिया। तो इस तरह से इस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। ability of a plant ability of a plant to hinder का मतलब होता है रोकना, to hinder the development of a pathogen is known as resistance। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ पैथोजन इज नाउन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, प्लांट के अंदर रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो डिफरेंट वेज से आ सकती हैं। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद हों जिसकी वजह से ये प्लांट सरवाइव करता रहा, इसने पैथोजन की ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी लीव्स के ऊपर कुछ ऐसी वैक्सी वैक्सी या फिर कोटिंग हुई हो कि इसके अंदर पैथोजन अंदर ही नहीं गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट तरह तरह की होती है। तो आज हमने हमारी रेजिस्टेंस जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रू रेजिस्टेंस। ट्रू रेजिस्टेंस पता कौन सी रेजिस्टेंस होती है? वो रेजिस्टेंस जो जीन्स की वजह से होती है। जी तनवीर। अच्छा तनवीर, मैं बताती हूँ, ये भी आपको ये मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको मैसेज में बता देती हूँ, पहले ये टॉपिक समझ लें।
या मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस किसी भी प्लांट की एक ऐसी एबिलिटी जो पैथोजन को डिवेल्प नहीं होने देती, ठीक है, उसे हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस जो प्लांट के अंदर एबिलिटी है, वो डिफरेंट वेज से हो सकता है प्लांट्स के अंदर कुछ जीन्स हो सकता है कि कुछ ऐसी कोटिंग उसके ऊपर हुई हो, तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। प्लांट की वो रेजिस्टेंस जो जीन्स की वजह से चल रही हो, उसको हम कह देते हैं ट्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो जीन्स की वजह से हो, उसको हम कह देते हैं ट्रू रेजिस्टेंस।